नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल लर्न विथ बिहारी ब्रदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की एक जर्नी शुरू की है पढ़ाने की। इसमें हम मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में आज पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पहले हम देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन में ये बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां आप लोग जानते हैं कि एक जानते नहीं होंगे तो मैं बता भी देता हूं। शुरू से आप लोग पढ़ते आए हैं भाग का नियम। जैसा कि आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं भाग का नियम में इधर वाला होता है भाजक, बीच वाला भाज्य और इधर वाला होता है भागफल और नीचे वाला होता है शेषफल। इसी तरह इस नियम में भी वही होगा। ये ए है वो यहाँ पर हो जाए जो भाज्य के रूप में होगा, बी भाजक के रूप में, क्यू भागफल के रूप में और आर शेषफल के रूप में, जो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसी नियम से यहाँ पे पढ़ेंगे लोग। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 135 और 225 यहाँ पर ए मानेंगे। कभी भी ए को बड़ा वाला माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बताए हैं पहले ही कि भाज्य और भाजक क्या हो, उसी नियम से 225 और बी मानेंगे 135। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। इसे प्रमेयिका भी कहते हैं। अब यहाँ पर ए के जगह पर 225, ए के जगह पर 225, बी के जगह पर 135, क्यू के जगह पर, क्योंकि इसको निकालने के लिए पहले हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसी नियम का प्रयोग करेंगे। 225 135 यहाँ पर होगा 225, इसको भाग देंगे। जैसा मैं एक मिनट में काटेंगे 135 0 9 कट जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखें ये भाजक है, ये भाज्य है। अब यहाँ पर कम आ गया तो इसको अब मानेंगे भाजक और अब इसको मानेंगे भाज्य। अब इसको देखते हैं। एक मिनट में ये कटेगा। अच्छा, अब ये आ गया तो ये भी अब नहीं कटेगा, तो इसी तरह अब इसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसा कि शुरू से आप लोग जानते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ये एचसीएफ का नियम है और इसी नियम को माने इसी भाज्य भाजक भागफल और शेषफल का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे, माना जैसा कि यहाँ पर मान चुका है, माना ए बराबर 225 और बी बराबर 135। ये गलत हो गया है, सॉरी। अब यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 225, बी कितना है 135। अब यहाँ पर क्यू कितना आया है 1 गुने 1 प्लस शेषफल कितना आया है 90। अब इसके आगे फिर करना है क्योंकि इसके आगे यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर अब मानेंगे ए के जगह पर 135 बराबर बी के जगह पर कितना आया है 90, क्यू के जगह पर 1 प्लस आर के जगह पर 45।
अब इसके आगे फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप 90 मानेंगे। 45 गुने 2 प्लस 0। जब 0 आ जाएगा तो वहां पर रुक जाना है। वही यहाँ पर गलत हो गया, 45 होगा। जब 0 आ जाएगा वहां पर रुक जाना है। उसके आगे आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 135 और 225 का यूक्लिड SCF 45, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डी नंबर 196 और 38,220। अब यहाँ पर मैंने माना ए बराबर 38,220। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों में जो बड़ा होगा वो ए होगा। बी मानेंगे 196। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए जो नियम का प्रयोग किए थे वही नियम यहाँ पे भी लगेगा। तो आइए निकालते हैं। 38,220 हो जाएगा 196। इसको काटते हैं 1 मिनट में। यहाँ पर हम लोग 1 उतार दिए और यहाँ पर आप 9 मिनट में देखेंगे। 4 9 81 5 86 के 6 88 9 8 17 12 में से 4 गया 8 5 में से 6 15 में से 6 गया 9 31 31 98। ऊपर से एक 0 आएगा 0। अब इसको काटेंगे, कितने मिनट में कट रहा है? 5 मिनट में। 6 पचे 30 3 हासिल 9 पचे 45 3 48 के 8 4 हासिल 5 4 9। ये जब पूरा पूरा कट गया यानी कि 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका कोई आगे का नियम नहीं है, आगे का प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसी का देखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए यहाँ पर क्या है? 38,220 बराबर बी क्या है? 196। अब यहाँ पर कितना आया है? भागफल 195 प्लस यहाँ पर 0 आ गया तो 0। अब इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए आगे तो प्रोसेस होगा नहीं, इसलिए हम लोग का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 196। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ 196। आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह आप लोग आगे का ये 3 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, आगे का हम 2 नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।